नमस्कार दोस्तों, 13 मार्च 2026 की 25 बड़ी खबरें में आपकी स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। नंबर 1, मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान समर्थित समूहों के मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। हालात इतने गंभीर हो गए कि कोई देश ने अपने दूतावास भी बंद कर दिए गए हैं। नंबर 2, दुबई में धमाके की आवाज गूंज रही है। युद्ध का असर अब खाड़ी देश तक पहुंच गया। दुबई के डाउनटाउन इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। प्रशासन ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। 32 लाख लोग युद्ध में बेघर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद भी करीब 32 लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। हजारों परिवार सुरक्षित इलाकों की तरफ पलायन कर रहे हैं। नंबर 4, तेल की कीमत $100 के पार हो चुकी है। युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है, जिससे महंगाई बढ़ने का काफी खतरा है। नंबर 5, भारत के जहाज पर भी हमला हुआ है। इराक के पास समुद्र में एक व्यापारी जहाज पर हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय की मौत और एक लापता बताया गया है। सरकार ने घटना की जांच शुरू कर दी है। नंबर 6, 130 लाख भारतीयों की वापसी हुई है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। अब तक 1,30,000 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है। नंबर 7, LPG गैस को लेकर बड़ा अपडेट है। गैस की सप्लाई को लेकर फैली अफवाहों के बीच सरकार ने साफ किया है कि देश में रोज लगभग 50 लाख सिलेंडर की सप्लाई जारी है और किसी तरह की कमी नहीं है। नंबर 8, भारत की अर्थव्यवस्था पर खतरा बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल विदेश से आयात करता है। नंबर 9, यूपी बिहार में मौसम का बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में बारिश और तेज हवा चल सकती है। कई जिले में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान बताया गया है। नंबर 11, पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। भारत के प्रधानमंत्री ईरान के राष्ट्रपति से फोन कर बातचीत मिडिल ईस्ट के हालात पर चिंता जताई है और शांति की अपील की है। नंबर 12, राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हार्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो सकता है और भारत भी प्रभावित होगा। नंबर 13, रुपया हुआ और भी कमजोर। युद्ध के तनाव के कारण भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में 92 रुपया 32 पैसे तक गिर गया है। नंबर 14, महंगाई बढ़ने का खतरा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे हमें काफी नुकसान होगा, काफी हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। नंबर 15, हार्मुज जलमंडल मध्य बड़ा संकट। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और अगर यह रास्ता बंद हुआ तो वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है। जी हाँ। नंबर 16, ईरान का कड़ा बयान आया है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने कहा कि अगर युद्ध में मारे गए लोगों का बदला लिया जाएगा और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। नंबर 17, ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे, जिससे इलाके में भारी तनाव महसूस हो रहा है। नंबर 18, एयर इंडिया ने बढ़ाया सरचार्ज। तेल की कीमत बढ़ने के कारण एयरलाइंस टिकट पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। नंबर 19, भारत के 28 जहाज खतरे में हैं। हार्मुज के पास भारत के 28 जहाज मौजूद हैं। सरकार लगातार उनकी सुरक्षा पर नजर रखी रही है। नंबर 20, गैस के विकल्प की तैयारी। सरकार ने गैस संकट की आकांक्षा के बीच अतिरिक्त करोशन जारी करने का फैसला किया है ताकि लोगों को परेशानी न हो। नंबर 21, यूरोप पर भी असर दिख रहा है। ईरान ने यूरोपीय देशों पर अमेरिका और इजराइल का साथ देने का आरोप लगाया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव और भी बढ़ गया है। नंबर 22, युद्ध में मानवीय संकट बढ़ रहा है। युद्ध के कारण अस्पतालों में दवाओं और खाने की भारी कमी के खबरें सामने आ रही हैं। कई शहरों में राहत शिविर बनाए गए हैं, जिससे कि लोगों के पास खाने की व्यवस्था हो सके। नंबर 23, समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ रहा है। ईरान, इजराइल
संघर्ष के कारण समुद्र में कई जहाज पर हमले हुए हैं और कई देश अपने जहाजों को सावधान रहने का बयान दिया है। नंबर 24, वैश्विक बाजार में गिरावट आया है। युद्ध के कारण दुनिया भर के शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है और निवेशकों का डर माहौल बढ़ रहा है। नंबर 25, दुनिया शांति की अपील कर रही है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों दोनों पक्ष से युद्ध रोकने की बातचीत से समाधान निकालने की अपील की है। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन ऐसी ही बड़ी खबरें और सच्ची खबरें सबसे पहले मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली न्यूज में। नमस्कार।